सो रिसेंटली मैं कुछ नए एनीमे एक्सप्लोर कर रहा था देखने को विद सम न्यू आइडियाज, क्योंकि लास्ट वीडियो आपने वायरल जो कर दिया, खुद को ट्रेनिंग पेज पे देखने का एक्सपीरियंस ही अलग था। क्योंकि उस वीडियो में मैंने अपनी शक्ल दिखा दी थी, तो फैन फॉलोइंग से उमड़ते हुए क्राउड से बचने के लिए मुझे सल्लू भाई जैसे जेड प्लस सिक्योरिटी बुलानी पड़ गई। लेकिन क्योंकि अब इस एल्गोरिथम के फंडे ने मुझे कोने में ढकेल ही दिया है, तो क्यों ना मैं कुछ नया सोचूं, कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक जो आज तक किसी ने नहीं करा। ओके, मैं फिर भी बना रहा। सोतोजी फुशिगोरो इज द गाय हु इज द गाय। ही लाफ ऑन माय जोक। एक ऐसा बंदा जो हीरो है या विलन पता नहीं, क्योंकि जब एक कैरेक्टर फैन फेवरेट कैरेक्टर जो खुद हाई स्कूलर्स हैं उनको पेल के चला जाता है, एक इनोसेंट लड़की का बिना किसी हिचक के खोपड़ी खाली कर देता है और बात बात पे अमेरिकन की तरह गन निकाल लेता है, फिर भी न जाने क्यों एवरीवन इज सपोर्टिंग तोजी फुशिगोरो। व्हाई? तोजी ताऊ का सिस्टम इतना हाई आखिर है क्यों? वेल, इसका जवाब छुपा है उसकी बैक स्टोरी में, जो मुझे खुद याद नहीं है, देखनी पड़ेगी। लेट मी सर्च तोजी फुशिगोरो बैक स्टोरी। हैं? ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। वेल, उसकी कोई बैक स्टोरी भी नहीं है। कहानी में हियर एंड देयर उसका नाम कई बार फेंक दिया जाता है और हर बार उसकी इंपॉर्टेंस या उसका प्रेजेंस हमें फील होता है। बट अगेन सवाल उठता है, आखिर क्यों? वाई वी फील सो इंथुजियास्टिक अबाउट तोजी? बंदे को अगर सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 10 में से 1 मार्क्स भी नहीं बनते उसके। बंदे ने क्लैन छोड़ दिया, एक बेबी पकड़ ली, उससे एक बेटी कर ली, फिर उसे छोड़ दिया, देन अगेन एक और बेबी पकड़ ली, मेगमी को पैदा किया, अगेन उसे छोड़ दिया। साथ ही जब उसे पता चला कि मेगमी शायद जिन के सबसे प्रेसिड टेक्निक के साथ पैदा होगा, तब उसे भी बेच दिया और गैम्बलिंग के साथ सॉर्सरर्स को मारने लग गया। बस इतना ही कांड करें उसने, तभी लड़कियों को ये ज्यादा पसंद है। कमाल की बात है ना, इतने सारे भतेरे कांडों के बावजूद वो हम सबका कहीं ना कहीं फेवरेट तो है ही। और एटलीस्ट मैंने अभी तक वो बंदा नहीं देखा जिसे वो पसंद ना हो। गेगे अकुतामी, द ऑलमाइटी क्रिएटर ऑफ द मांगा, हैज डन सम मैजिक विद इट। अगर इस बंदे को हैंडल करने में वो थोड़ी सी भी गलती करते तो शायद ये कैरेक्टर ही बैकफायर कर जाता। तोजी का इतना मिस्टीरियस होना उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। तोजी का आउट ऑफ नोवेयर आकर ऐसी चीजें कर देना जो हमने कभी सोची ना होगी उसे इतना इंट्रिगिंग बनाता है। जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड को अक्सर हम एक ऐसी दुनिया समझते थे जहाँ शापित और कूल आत्माएं हैं और उनसे लड़ने के लिए उससे भी कई गुना कूल फादर्स। बेसिकली पूरा कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट एनीमे मीडियम में, जहां दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स टेक्निक एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 10 शैडोज, लिमिटलेस वगैरह वगैरह। एंड व्हेन आई यूज द वर्ड कॉम्प्लेक्स आई मीन इट। लिमिटलेस में गोजो टेक्निकली स्पेस मैनिपुलेशन करता है और इन्फिनिटी टेक्निक उसकी बेस्ड है अकाइलिस पैराडॉक्स पे, जहां सामने वाला बंदा एक्चुअली गोजो को कभी टच नहीं कर सकता, क्योंकि गोजो हमेशा किसी न किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा और उस पर आने वाले अटैक्स की दूरी बस घटती चली जाएगी, बट विल नेवर रीच हिम। अगर नहीं समझ आया तो इस पे एक वीडियो बनाई है, डू चेक दैट आउट। कवि का तात्पर्य यह है कि जहां चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वहीं एक बंदा प्योर रॉ स्ट्रेंथ पे आकर सब पर भारी पड़ जाता है और कहानी के अंदर मौजूद पात्रों के साथ साथ दर्शक भी गच्चा खा जाते हैं। उसकी इस कैपेबिलिटी को निखारने में और बिलीवेबल बनाने में उसकी फिजिक और डायलॉग का भी उतना ही बड़ा रोल रहा है। ही लिटरली हैड वन लाइन। तोजी को चमकाने में एनीमे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले हमें लगा था वो काफी केयरलेस और मनी हंग्री बंदा है, लेकिन एक्चुअली उसके बातों से इतना तो क्लियर है उसकी सॉर्सरर से पर्सनल दुश्मनी थी और शायद उसके पास उन्हें मारकर पैसे कमाने के अलावा और कोई जॉब था नहीं। ही नेवर केयर्ड about anything, not about himself, especially not the world he is living in। क्योंकि गोजो को मारने के दुनिया पे काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल, सारा का सारा मामला ही आर पार हो जाता। मतलब ये कि सारे कर्ज जो उसकी प्रेजेंस से छुप कर रह रहे थे वो सब आउटबर्स्ट हो जाते और फिर ह्यूमैनिटी खतरे में आनी ही थी। गोजो इज ऑलमोस्ट लाइक द सुपरमैन ऑफ हिज यूनिवर्स, जो बाई चांस इंसानियत के साथ खड़ा रहा। इतना सब होने के बावजूद हमने देखा गेतो इन्हीं सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद कैसे एक मेनियक बन गया जिसके सबसे बड़े दुश्मन इंसान ही थे। रूट कॉज को हटाने के चक्कर में बंदा रूट ही काट देता। लाफ ऑन माय जोक, जिसे इस लेवल पे तोजी ले गया था। वेल, इन द एंड उसकी लाइफ के साथ ही उसकी मिजरी भी खत्म हुई और उसकी भटकती हुई जिंदा लाश को आखिर में चैन मिला। मरते मरते उसका मेगमी को याद करना और गोजो को ये बताना कि मेगमी एक्चुअली में बिक गया था, ये उसका उसके बच्चे की तरफ एक आखिरी प्यार जताने का तरीका था। तोजी की जेजे के फैंडम में हमेशा एक अलग जगह रहेगी, चाहे कितने भी बैडेस्ट कैरेक्टर्स क्यों ना आ जाए। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ठीक ठाक लगी हो तो लाइक कर सकते हो। सी यू सून, दिस इज साकिब फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस आउट।